हमारी चर्चा चल रही थी अपने स्वरूप को जानना वह सम्यक ज्ञान रूपी कला है। मतलब इसमें विशेष बात यह है कि यहाँ पर ये जो पहले भी श्रद्धा शब्द डाला ना, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, पर द्रव्यंते भिन्न आप रूप का जान पना वह सम्यक ज्ञान कला है ना। अब इसमें हमें ऐसा लगता है कि पर द्रव्यों से भिन्न, पर द्रव्य में हमने सब ले लिया अभी, अपनी आत्मा के अतिरिक्त बाकी के सभी द्रव्य, यहां तक कि हमारे परिवारजन को भी हमने परद्रव्य में लिया, तो हमें ऐसा लगता है कि अरे ये सब हमने उनसे भिन्न श्रद्धा कर ली तो ये सब छूट जाएंगे। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वह इन्हीं सब वस्तुओं के बीच में रहते हैं। स्त्री भी होती है उनकी, पुत्र भी होता है, और पुत्र से पुत्रवत व्यवहार भी वो करते हैं, पत्नी से पत्नीवत व्यवहार भी वो करते हैं, तब भी उनका सम्यक तो सुरक्षित रहता है। परद्रव्यों से भिन्न आप में रुचि उनकी तब भी बनी हुई है। परद्रव्यों से भिन्न अपने आप में रुचि करने के लिए परद्रव्यों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, केवल श्रद्धा में छूटता है परद्रव्य। जैसे वो आता है ना हमारा एक स्वयंभू स्त्रोत आता है, या कौन सा पाठ आता है, उसमें आता है ना, कोड़ी 72 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी। हाँ उषा जी, क्या है लाइनें याद है आपको? लाइन नहीं याद है मुझे। किसमें आता है ये, कौन सा पाठ है? वैराग भावना में। हाँ वैराग्य भावना में, ठीक है। हाँ बोलिए स्वाति जी। नहीं यही बोल रही थी, वैराग्य भावना है। कोटि वैराग्य 72 भावना तो घोड़े 84। अरे इसके पहले की लाइन क्या है? हाँ बोलिए अभिलाषा जी। दीदी मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा कि सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दर्शन हो, पति पत्नी सबके साथ रहते हैं, फिर भी उन्हें प्रेम नहीं होता, तो जब तक प्रेम नहीं होगा तो वो कैसे साथ में रहेंगे और कैसे अपनत्व होगा, ये चीज हमें समझ में नहीं आती। हाँ बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, जेन्युइन क्वेश्चन है यह, सभी को होगा। यदि प्रेम है तो घर में रहें, प्रेम नहीं है तो घर से बाहर निकल जाएं, मुनिराज बन जाएं। ये हमारा सबका सामान्य प्रश्न है। आप तो कह रहे हो प्रेम नहीं भी है और घर में भी रह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसके लिए समय सार में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। एक आदमी था, वह उसके यहाँ धोबी के यहाँ से चद्दर धुलकर आई और उसने वह चादर ओढ़कर सो गया। इतने में किसी का फोन आया कि अरे वह जो चादर आपके पास है वह मेरा चादर है, धोबी गलती से आपके यहाँ देकर गया है, वह चादर मेरा है।
तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, तो मेरा ही चादर है, मेरा ही कलर है, मेरा ही साइज है, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने बोला कि मेरे चादर पर एक ऐसा क्रॉस का निशान बना हुआ है कॉर्नर में, वो आप चेक कीजिए। तो उसने वह चेक किया, तो वास्तव में उसके चादर के कॉर्नर में क्रॉस का निशान बना हुआ था, है ना। अब उसने बोला कि हाँ ये तो आपका ही है, आप ले जाइए आकर। तो उसने बोला कि अभी तो मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं 2-3 दिन बाद आऊंगा तब ले जाऊंगा, या फिर आप उधर आए तो आप दे देना। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं उधर आऊंगा तो मैं दे दूंगा। अब क्या हुआ, इसका चादर उसके पास, उसका चादर इसके पास आ गया। इसने क्या किया, उस चादर को ओढ़कर फिर से सो गया। अभिलाषा जी, आ रहा है ना समझ में। हाँ, इस चादर को ओढ़कर सो गया। अब वो जब चादर को ओढ़कर सो रहा था, उसके मन में श्रद्धा क्या थी कि यह चादर मेरा है कि उसका है। उस चादर के प्रति कितना अपनत्व था उसके, कि बिल्कुल लेश मात्र भी अपनत्व नहीं था। उसे बस ये लग रहा था कि ये तो बस देना ही है उससे जाकर। लेकिन फिर भी वह जैसे पहले ओढ़कर सो रहा था वैसा ही अभी भी ओढ़कर सो रहा है उसी चादर को। उसके अंदर में उसके प्रति भिन्नत्व आ गया, उसकी श्रद्धा पूरी पलट गई। लेकिन चारित्र में समय लगेगा, 3 दिन बाद 4 दिन बाद जब भी वो उसके घर जाएगा तब देगा। लेकिन तब तक वो ओढ़कर सोएगा, तब तक उसे संभाल कर भी रखेगा। ऐसा नहीं करेगा कि घर के बाहर फेंक देगा, या चोर आकर उसे ले जा रहा है तो ले जाने देगा। पूरी संभाल करेगा उसकी, उसे ओढ़ कर रखिए तो उठेगा, जब उसकी तह बनाकर व्यवस्थित रखेगा, सारे कार्य वैसे ही करेगा जैसे पहले जब उसे अपना मान रहा था तब कर रहा था। वैसे के वैसे ही कार्य उसे अभी भी करेगा। तो उसके श्रद्धा में परिवर्तन आया है, प्रवृत्ति बदलने में समय लगेगा। ऐसे ही जो ज्ञानी जीव हैं उनकी श्रद्धा तो पूरी पलट गई है। स्त्री के प्रति प्रेम नहीं है, मतलब राग नहीं, आसक्ति नहीं है स्त्री के प्रति, पुत्र के प्रति आसक्ति नहीं है। तो रहता तो उसी घर में, लेकिन हर क्षण उसे ये लगता है कि यह वास्तव में ये सब स्वार्थी परिवार है, ये सब मेरे साथ जाने वाला नहीं है। उसे हर क्षण यह श्रद्धा है, और मेरा है एक आत्मता में ममत जुकीनो, मेरा तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, वही मैं हूं, ये सब मेरे नहीं है। हर क्षण उसे ऐसा प्रतिभास है, ऐसी श्रद्धा है, ऐसा ज्ञान है, और ऐसा चारित्र में परिणमन भी प्रारंभ हो गया है। ठीक है, इसके लिए पंखे का भी उदाहरण दिया था हमने कि चारित्र में समय लगता है, तो पंखा जैसे बंद होने में समय लगता है, करंट बंद हो गया है उसका। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में अंतर क्या रहा फिर, वो भी चादर ओढ़ के सो रहा है, जिसको नहीं पता था वो भी चादर ओढ़कर सो रहा था, जिसे पता चल गया तब भी वो चादर ओढ़कर सो रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है, कि दोनों में अंतर यह है कि वह मान गया है कि हाँ ये चादर मेरी नहीं है, यह इसमें मेरा कोई अपनत्व नहीं है। ऐसा उसी श्रद्धा हो गई है उसकी, ऐसा उसकी श्रद्धा भी हो गई है, ऐसा उसका ज्ञान भी हो गया है, परिवर्तित हो गया है। यदि उसे ऐसा ज्ञान नहीं हो तो वह जो जिसकी चादर है वह तो उसको चोर बोलने लग जाए। लेकिन फिर भी वो भी जान रहा है कि हाँ ठीक है, अभी तो तुम वही ओढ़कर सो, अभी तो तुम मेरा ही चादर ओढ़कर सो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। और वहीं पर यदि कोई चोर उसकी चादर छीन कर ले जाए तो वो पुलिस में जाकर रिपोर्ट करा दे। यहाँ क्यों नहीं कराई रिपोर्ट उसने, क्योंकि वह भी जानता है कि इसकी श्रद्धा में परिवर्तन आ गया है, यह जानने भी लगा है और मानने भी लगा है कि यह चादर इसका नहीं। अभी देखो जो सम्यक दृष्टि होते हैं चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव, वह उसी महल में रहते हैं जिसमें वो पहले रह रहे थे। 96,000 रानियां होती है चक्रवर्ती की, भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थी। कैसे जीव थे वह, सम्यक दृष्टि जीव थे। अभी इसी तीसरी ढाल में पूरा सम्यक दृष्टि का वर्णन आने वाला, और बहुत सुंदर शब्दों में पंडित दौलत राम जी ने सम्यक दृष्टि का विवरण यहाँ पर किया है कि नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। 3-4 उदाहरण से समझाया है। जैसे वेश्या को पुरुष के प्रति प्रेम रहता है, प्रेम दिखाई देता है, असली प्रेम तो उसे पैसों से रहता है, लेकिन दिखाई क्या देता है कि वेश्या पुरुष के प्रति प्रेम रख रही है। जैसे सोना है वह कीचड़ में पड़ा हुआ है तब भी वह कीचड़ से भिन्न है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव गृहस्थी में रहते हुए भी,
गृहस्थी से भिन्न है, कादे में हेम अमल है। बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण इसमें अभी और आगे आने वाले हैं, पर हमें यह जैसे है ना, 4 प्रकार की कषाय होती है, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संज्वलन। अब जो सम्यक दृष्टि जीव है उसे एक चौकड़ी कषाय का अभाव हो गया है। अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ उसे नहीं रहेंगे, लेकिन बाकी के 3 तो रहेंगे ना उसके, है ना। तो ये जो 3 हैं अभी उसके, जो इतनी कमजोरी चल रही है उसके कारण वो गृहस्थी में रह रहा है। इसीलिए उस चतुर्थ गुणस्थान का नाम अविरत सम्यक दृष्टि है। अविरत अर्थात जिससे कोई व्रत नहीं है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव। और इधर कषाय का अभाव होता जाएगा, और बाहर में भी वह चारित्र इतना फूटेगा अंदर से कि वो बाहर तक परिलक्षित हो जाएगा। तो पहले अणुव्रत धारण करेगा, फिर महाव्रत धारण करेगा, इससे चारित्र बढ़ते 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 यथाख्यात चारित्र हो जाएगा। तो चारित्र में क्रम पड़ेगा। श्रद्धा और ज्ञान का परिवर्तन, श्रद्धा और ज्ञान की जो क्रांति, अंदर की जो क्रांति है, वह चतुर्थ गुण स्थान में ही हो गई है, तभी उसे सम्यक दृष्टि जीव कहा है, ज्ञानी जीव कहा है। तो ये जो ज्ञानी जीव की दशा है, वह ज्ञानी कैसे बना उसकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हुआ ना ज्ञानी जीव के, तो वह निश्चय मोक्ष मार्ग की चर्चा यहाँ पर चल रही है। बोलिए रूबी जी। दीदी वो आप पूछ रहे थे ना, वो बता रही थी मैं। छोड़े 14 रत्न नवो निधि, अरे छोड़े संग साथी, कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी। हाँ, और आगे पढ़ना है? नहीं, वैराग्य भावना है ना ये। हाँ हाँ, बस इत्यादिक संपत्ति बहुतेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी, नीति विचार नियोगी, सुति को राज दियो बड़ भागी। हाँ, इससे मुख्य बात बस मैं वही ध्यान दिलाना चाह रही थी। कोड़ी 18 घोड़े छोड़े, 84 लाख हाथी। कोड़ी 18 मतलब 18 करोड़ घोड़े छोड़े। किसने? जब जो चक्रवर्ती थे वो दीक्षा लेने जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? 18 करोड़ घोड़े छोड़े और 84 लाख हाथी को छोड़ दिया। जब 18 करोड़ और 84 लाख हाथी घोड़े छोड़े गए, तो पूरी सड़क पर अफरा तफरी मच गई होगी। सब दूर घोड़े इधर से उधर भाग रहे होंगे, हाथी चिंगाड़ रहे होंगे खूब जोर जोर से। छोड़े ना उन्होंने? कहाँ छोड़े? अपने अरे उनके प्रति ममत्व का त्याग किया, बाहर में नहीं छोड़े। उनके प्रति ममत्व का त्याग किया और दीक्षा लेकर वन को चले गए, है ना। ये बात हमें समझ में आती। ऐसे ही यहाँ पर जो परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, तो ये परद्रव्य हैं, उनको छोड़ने का नहीं कह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उन परद्रव्यों से भिन्न, परद्रव्यों से अतिरिक्त जो आत्मा है, हम स्वयं है, हमारा जो स्वरूप है, उसमें श्रद्धा करने की बात यहाँ पर की जा रही है। उसमें हम श्रद्धा करें तो हमें सम्यक दर्शन प्रकट होगा, और उसका ज्ञान करें, परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का ज्ञान करें, तो सम्यक ज्ञान रूपी कला प्रकट हो जाएगी। दीदी एक प्रश्न और है मेरा। मैं ये पूछ रही थी, जैसे इंद्रियां तो जड़ हैं, अजीब हैं, मन क्या है? मन को किस में रखेंगे? इंद्रियां भी जड़ है और मन भी जड़ है। हमारे जो हृदय स्थान है ना, वहां पर 8 पंखड़ियों के कमल दल के आकार का एक वो द्रव्य मन बना रहता है, पुद्गल परमाणुओं से बनता है। तो वो हमारे बिल्कुल हृदय के स्थान पर वह कमल दल रहता है। कमल 8 पंखुड़ियों के कमल के आकार का द्रव्य मन रहता है, तो वह पुद्गल परमाणु है, तो वह भी अजीब ही है। वो तो उसमें पढ़ा था, वही मैं पूछ रही थी। मतलब हम लोगों का जो मन पूरे दिन चलता रहता है इधर उधर, जिसके वशीभूत होकर इंद्रियों के विषयों में फंसते हैं, तो वो मन विकारी भाव है, ये तो समझ आ रहा था, पर मतलब थोड़ा मुझे वो कंफ्यूज हो रहा था कि इसको जीव में रखेंगे कि अजीव। मन विकारी भाव है ना, जो राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं हमें, वह भाव मन भी है एक, और द्रव्य मन भी है। तो द्रव्य मन तो स्पष्ट रूप से पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और भाव मन जो हमारे परिणाम हो रहे हैं, जो भाव हो रहे हैं हमारे,
जो चिंतन चल रहा है हमारा, वह सब भाव मन कहलाता है। वह विकारी पर्याय में, वह आत्मा की ही विकारी पर्याय है। अच्छा, आत्मा की विकारी पर्याय। मन को अगर हम सोचेंगे किस में आएगा, तो आत्मा की विकारी पर्याय हाँ, में आएगा। भाव मन, ठीक। भाव मन। हाँ। द्रव्य मन तो पुद्गल ही है, जैसे इंद्रियां पुद्गल है ऐसे द्रव्य मन भी पुद्गल है। आप रूप में लीन रहे थिर, सम्यक चारित्र सोई। अपने आप में लीन रहना, स्थिर रहना। देखो इसमें नीचे क्या दिया है, परद्रव्यों से भिन्न, इसमें भी परद्रव्यों से भिन्न ऐसा लगा लेना। परद्रव्यों से भिन्न ऐसे आत्म स्वरूप में स्थिरता पूर्वक लीन होना, सो निश्चय सम्यक चारित्र है। स्थिरता होना, अपने स्वरूप में स्थिर होना, अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाना, यह सम्यक चारित्र है। स्थिरता जितनी जितनी बढ़ती जाती है, उतना उतना गुणस्थान बढ़ता जाता है, उतनी उतनी कषायों का अभाव होता जाता है। स्थिर होना, तो जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, तो यहां पर भी स्थिरता प्रारंभ हो गई। बिल्कुल प्रारंभिक चरण में है स्थिरता, स्वरूप में स्थिरता प्रारंभिक चरण में है, इसलिए अनंतानुबंधी संबंधी कषाय का अभाव हो गया। और स्थिरता बढ़ जाएगी तो अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय का अभाव हो जाएगा। और स्थिरता बढ़ेगी तो प्रत्याख्यानावर्णी कषाय का अभाव होगा। और स्थिरता बढ़ेगी तो संजलन कषाय का भी अभाव हो जाएगा, और सिद्ध पद प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, सभी कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी और मोक्ष पद मिल जाएगा। तो ये स्थिरता यहाँ पर प्रारंभ हो गई, चतुर्थ गुण स्थान की बात है। मतलब जो निश्चय सम्यक चारित्र है वह क्या है, अपने स्वरूप में लीनता, वह निश्चय सम्यक चारित्र है। अब भावार्थ पढ़िए इसका, ये भी अब व्यवहार मोक्ष मार्ग, ये सब निश्चय सम्यक दर्शन मतलब निश्चय मोक्ष मार्ग की बात चली। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग को सुनिए, जो व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मार्ग का निमित्त कारण है। निमित्त कारण है। कारण दो प्रकार के होते हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। तो जो वास्तविक कारण होता है वह उपादान कारण होता है, और जो स्वयं कारण तो नहीं है लेकिन कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर जाता है, वह निमित्त कारण कहलाता है। उपादान और निमित्त की परिभाषा अलग अलग ग्रंथों में दी गई है। उपादान किसे कहते हैं? उपादान निज शक्ति है, जीव का मूल स्वभाव। अपनी आत्मा की शक्ति उपादान है, मतलब जो भी कार्य होता है उसमें जो मुख्य कारण होता है वह उपादान होता है, और जो अमुख्य कारण है, मतलब जो कारण तो नहीं है लेकिन कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर जाता है, वह निमित्त कारण कहलाता है। इसको हम एक सरल उदाहरण से समझें कि जैसे हमने रोटी बनाई, तो रोटी बनाने में मुख्य कारण क्या है? हाँ भाई, कौन बताएगा? आप तो सरल सरल प्रश्न पूछेंगे अब, बिल्कुल बिना घबराए आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। हाँ आरती जी बोलिए। इसमें आटा उपादान कारण है, मुख्य कारण है। आटा है, हाँ। और किसी का, और कोई किसी से पूछ लेते हैं। रोटी बनने में मुख्य कारण क्या है? ललिता जी। मुख्य कारण बनाने वाली भाई, बनाने वाली बाई है, आटा। ठीक। और कोई? बोलिए स्वाति जी। दीदी आटा, आटा आटा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी? आटा, आटा और बाई, दो आए हैं अभी तक उत्तर। और किसी का कोई उत्तर? रेखा जी। दीदी जय जिनेन्द्र। हाँ, दीदी तो उसमें तो है ना सभी चीज होगी तभी रोटी बन पाएगी। उसमें अग्नि भी चाहिए, आटा भी चाहिए, पानी भी चाहिए। अगर एक भी चीज कम होगी तो फिर रोटी कैसे बनेगी? तो मुख्य कारण पूछा है ना। तो मुख्य कारण तो उसका ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। कुछ भी नहीं है, चलिए ये एक और नया उत्तर आ गया हमारे पास कि मुख्य कारण कुछ भी नहीं। हाँ अनीता जी बोलिए। आटा वगैरह आँच वगैरह तो सब कुछ होती है,
बेलन चकला भी तो होता है, तभी तो गोल रोटी बनेगी फिर सेकेगी। हाँ, तो आपके हिसाब से मुख्य तभी तो कारण रोटी क्या है? तैयार हो। रोटी किस आटा कारण बनी? होगा, बेलन। चकला बेलन, चलो। हाँ जी, और कोई? अभिलाषा जी? सब कुछ होते हुए भी अगर रोटी बनाने का भाव ही ना हो तो फिर कैसे रोटी बनेगी? चलिए, ये एक और नया एंगल था। हाँ जी, और कोई? नंदिता जी? आटे के जो आटे के जो परमाणु हैं, या क्या बोलते हैं, उनकी खुद की जो शक्ति होती है, खुद के उनके परिमाण की शक्ति। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, मतलब कुछ कुछ जो मुझे पता है, मतलब ठीक आटे है। के अंदर की शक्ति। खुद की शक्ति। ठीक है। हाँ जी, अभी तक क्या क्या आंसर आ गए हमारे पास? चकला बेलन, आटा, और बाई, और बनाने के भाव, और एक क्या है कि कुछ भी कारण, मुख्य कारण, कुछ भी कारण ही नहीं है रोटी बनाने में। और क्या आया? एक शक्ति आई है। हाँ, चलिए अब देखते हैं और क्या आ रहा है। भाई राखी जी बोलिए। जय जैन दीदी। दीदी उस पदार्थ की योग्यता जिसके कारण अपन बना सकते हैं, वो मेन। ठीक है, सुषमा जी बोलिए। दीदी आटे की योग्यता होना चाहिए, जितने आटे की रोटी बनाने की योग्यता होगी उतने ही रोटियां बनेंगी, और खाने की इच्छा भी होना चाहिए। ये भी अच्छा एंगल है, खाने की इच्छा ही नहीं होगी तो रोटी बनाएंगे ही क्यों? ये भी सही बात है। चलिए, और कोई आंसर, नया कोई आंसर देना चाहे? अभी तक किसी का आंसर तवा नहीं आया। तवे बिना कैसे बनेगी रोटी? हाँ जी, चलिए, समय भी नहीं है अपने पास, मैं ही बता देती हूँ शॉर्ट में। हाँ, रूबी जी, आपका और कोई आंसर है या पहले का हैंड रेज है? हाँ, आटा ही है। और सब चीजें निमित्त कारण है, बिना तवे के भी बना। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए, देखिए, इसमें मुख्य कारण तो आटा ही है, और आटा का भी नंदिता जी ने भी जैसे कहा अभी कि तत्समय की योग्यता, सुषमा जी ने भी बोला, राखी जी ने भी बोला अभी, उस समय की योग्यता, आटे की भी उस समय की योग्यता मुख्य निमित्त कारण, मुख्य कारण, उपादान कारण। और बाकी सब चकला, बेलन, तवा, बाई, भाव, ये सब निमित्त कारण है ना? तो निमित्त कारण वहां पर होंगे, लेकिन कार्य उससे नहीं होगा। क्यों? अब ये क्यों है उपादान और क्यों निमित्त, इनको बोला? तो उपादान किसको कहते हैं कि जिसके बिना कार्य हो ही ना, वो मतलब हो ही नहीं सके, वह उपादान कारण है। यदि आटा नहीं होगा तो रोटी बन ही नहीं पाएगी, है ना? रोटी बन ही नहीं सकती। रोटी मतलब ही आटे से बनी हुई रोटी, तो आटे बिना रोटी नहीं बन सकती, इसलिए वो उपादान कारण है। अब जो चकला, बेलन, तवा और रोटी बनाने का भाव और बाई, यह सब जो चीजें हैं, वह सब निमित्त कारण है। कारण तो है वह भी, ये बात ध्यान रखना आप, कारण तो वह भी है, लेकिन निमित्त कारण है। अब उसे निमित्त कारण क्यों कहा? कि जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं हो, लेकिन कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर जा सके, वह सब निमित्त कारण कहलाते हैं। जब रोटी बनेगी तब कुम्हार को निमित्त कारण नहीं कहेंगे, बाई जो बना रही है, जो बाई है रोटी बनाने वाली, उसे ही निमित्त कारण कहेंगे, है ना? और वो जो कुम्हार का जो चाक होता है, उस चाक को रोटी बनाने में निमित्त कारण नहीं कहेंगे। किसे निमित्त कारण कहेंगे? चकला, बेलन, तवा, इनको निमित्त कारण कहेंगे। ऐसा क्यों? निमित्त से कार्य नहीं होता है ना, कार्य तो उपादान से ही होता है।
कार्य तो उपादान से ही होता है, निमित्त से कार्य नहीं होता। आटा से ही रोटी बनती है, बिना चकला बेलन के भी बन सकती है। मशीन में आटा डाल दो तो रोटी बन जाएगी ना, तो बिना चकला बेलन के भी बन सकती है ना रोटी, बिना तवा के भी बन सकती है, बिना भाव के भी बन सकती है। मशीन के तो कोई भाव नहीं होते, तो भाव उसमें मशीन में किसी ने डाल दिया, बिना इच्छा के डाल दिया उसमें, तो वो रोटी बन जाएगी। लेकिन आटा नहीं होगा तो रोटी नहीं बनेगी, ये बात पक्की है। इसलिए आटा तो उपादान कारण है और बाकी सब निमित्त कारण है। कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल उपस्थित रहेंगे वो, जब भी कार्य होगा तो वो उपस्थित रहेंगे, है ना। जब सोने की चूड़ी बनेगी तो सोने की चूड़ी बनने में उपादान कारण स्वर्ण है, लेकिन निमित्त कारण सुनार है। जब भी सोने की चूड़ी बनेगी तो सुनार वहां पर उपस्थित रहेगा, वह करता नहीं है, वह कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी उपस्थिति रहेगी, इसलिए उसे निमित्त कारण कहा जाता है। ये थोड़ा सा मोटा मोटा ज्ञान हमें उपादान निमित्त का होना चाहिए, तो उससे हमें इजीली आगे का समझ में आएगा। और भी जैसे जैसे अवसर आता जाएगा और समझाते जाएंगे। आप भी अलग अलग ग्रंथों में से पढ़ने का प्रयत्न कीजिए। उपादान निमित्त की एक पूरी बुक ही अलग है, उसमें से उपादान निमित्त के दोहे हैं भैया भगवती दास के, तो वो दोहे पढ़िए, बहुत सुंदर चर्चा है उसमें उपादान निमित्त की, उससे पूरा विषय स्पष्ट हो जाएगा। और इतनी विस्तृत चर्चा है उपादान निमित्त की कि घंटों हम चर्चा करें तब भी वह कथा पूरी नहीं हो, इतनी 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 विस्तृत चर्चा है उपादान निमित्त की। तो वो यहाँ पर तो संभव नहीं है ना। हमने तो बचपन से ही ये डिबेट वगैरह होती थी, वाद विवाद प्रतियोगिता, तो उसमें खूब भाग लिया है। विपक्ष में निमित्त से ही कार्य होता है, ये विपक्ष का रहता था विषय, और पक्ष का विषय रहता था कि उपादान से ही कार्य होता है। तो बहुत उसका विस्तृत स्वरूप बहुत है उपादान निमित्त का। कभी अवसर पड़ा तो अपन करते रहेंगे, अभी तो समय हो गया है हमारा। कल एग्जाम किसने किसने दिया है दूसरी ढाल का? बस 4 लोगों ने ही दिया है क्या? 5 6 सबको नंबर पता चल गए ना अपने? हाँ, क्योंकि वहां व्यू स्कोर करेंगे आप तो नंबर आपको पता चल जाएंगे। कितने नंबर आए मनीषा जी आपको? मैं नहीं देख पाई अपने नंबर। वो क्योंकि रिजल्ट मिलना तो मुश्किल है, वहीं पर देखना था आपको। गलती हो गई, सबमिट कर दिया बस है ना, देख नहीं पाई नंबर। नहीं, सबमिट करने के बाद व्यू स्कोर आता है, तब देखना था आपको। बाहर निकल गई थी उससे, फिर दोबारा गई ना तो वो दोबारा पूरा फॉर्म मारा। हाँ, वो तो फिर वापस करना पड़ता। हाँ ललिता जी आपको? मैंने दिया पर शाम को दिया, मैं बाहर गई हुई थी। कितने नंबर आए? 89। 89? 50 नंबर का तो पेपर था। 49। ठीक है। हाँ। बहुत अच्छे नंबर आए हैं आपको, तो बहुत बढ़िया, फर्स्ट आ गए आप तो। नंदिता जी? कल शाम को दिया मैंने, सागर में बाहर गई थी, 9 बजे आई थी तो। हाँ कोई बात नहीं, दे दिया ना आपने तो ये अच्छा रहा। 48 बहुत बढ़िया। 48 बहुत बढ़िया। कहाँ गलती हुई, कुछ देखा था क्या उसमें? हाँ, एक तो वो वाला था ना, क्रोध वाला, जिसमें बहिरंग और अंतरंग दोनों का जो आंसर था वो मेरा रॉन्ग हो गया था। मैंने उसमें दोनों लिख दिया था। परिग्रह? नहीं, क्रोध का। क्या था क्वेश्चन? बहिरंग बाहर क्रोध और अंतर क्रोध का था ना एक क्वेश्चन उसमें। तो ध्यान नहीं है, चलिए। हाँ, तो और वो कौन सा आंसर उसमें आया था कि बहिरंग है ये। अच्छा। मैंने उसमें अंतरंग बहिरंग दोनों का टिक किया था। अच्छा। और एक वो लास्ट वाला क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था, जिसमें वो तीनों आंसर्स थे, मैंने मोक्ष मार्ग वाला एक ही टिक किया था। अच्छा, उपयुक्त सभी हाँ। लिखना था उसमें। ठीक। हाँ, वो ये भी मेरा बहुत wrong हो अच्छे गया। आंसर है, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं आपको, बहुत बढ़िया। हाँ राखी जी? दीदी 44। बहुत बढ़िया। आपकी गलती भी तो समझ में पता आ नहीं गई चला। ना? चेक कर ली थी ना गलती क्या हुई है? अरे उसी में आ चेक जाता कर है। बस वही नहीं कर पाई, मार्क्स तो देख लिए थे।
अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। ये आपको खुद को अपने आप समझ में आ गया होगा ना कि क्या गलती हुई है। हाँ आरती जी बोलिए। मैंने दीदी पेपर तो दिया था, ना तो अपने मार्क्स देख पाई और ना ही मैं पेपर को दोबारा से देख पाई, क्योंकि हमारे घर में कोई आ गया और फिर मेरा फोन बंद हो गया, मतलब नेट चला गया था, तो दोनों ही काम गड़बड़ हो गए हमारे। हाँ। और हमारे मम्मी जी क्या है, वहाँ जूनागढ़ गए हुए हैं ना, तो उनका फोन बराबर आया जा रहा था, 3-4 बार आया, पता नहीं कौन सी इमरजेंसी है, तो उनको फिर फोन करने लगी मैं, तो सब हो गया। गिरनार जी गए होंगे शिविर में। हाँ शिविर में गए मम्मी पापा जी दोनों जन। अच्छा अच्छा। भिंड से है ना, भिंड से गए हैं मम्मी पापा जी दोनों। वो है ना अपने डॉक्टर सुरेश चंद जी जैन, भिंड वाले, अपने नेचुरोपैथी का देखते हैं ना पापा जी हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा। शायद आपने, हाँ आपके उज्जैन तो बहुत गए हैं पापा जी, घर पे भी गए हैं। अच्छा, हाँ क्या नाम है? सुरेश चंद जी जैन भिंड वाले, जो वो शिविर का भी लगाते हैं ना, भिंड से शिविर लगती थी, 118 जगह पे लगी थी एक बार। तो ये और तो देखिए समता भाभी के भैया जो है वो। हाँ तो मेरे पापा है ना, वो समता है ना, हमारी बुआ जी है ना, अच्छा ठीक छोटी ठीक। बुआ जी हमारी। हाँ उनको, सुरेश भाई साहब को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। बहुत हाँ तो अच्छे वही जीव कल है। वो मम्मी का फोन बार बार आया जा रहा था, हमने की पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मैंने कहा तो फिर उनको मैंने हाँ कहा फिर फोन किए। हाँ जी, हेमा जी बोलिए। जय जिनेंद्र दीदी। हाँ दीदी वो प्रोग्राम था वहां पर गए थे, तो फिर हमने इसको नहीं देख पाया, पेपर तो मैंने दे दिया था वहीं पर। अच्छा अच्छा, चलो। हाँ आपका स्वयं की परीक्षा तो हो ही गई, आकलन हो गया आपका कि आप कितना ज्ञान है, आपको कितना समझ पाए हैं, उसका आकलन हो गया। चलिए, जिसने जिसने भी पेपर दिया है सबको बहुत बहुत बधाई, सबके अच्छे ही आए होंगे मार्क्स। चलिए, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जिनेंद्र दीदी। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र दीदी, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दीदी, मेरे 39 मार्क्स आए हैं। अच्छा अच्छा, किसके? अच्छे नहीं आए दीदी, बहुत मेरे आपका 39। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा ना इस बार, इसलिए। बीच में तो बहुत क्लास भी काफी मिस कर दी, बहुत ली नहीं क्लासेस काफी हाँ समय तो बीच में। हाँ नहीं, फिर पूरा भी एक अच्छे हफ्ते हैं। तो पूरा लिए तो। हाँ हाँ काफी तो नहीं आई दीदी, 2-3 तो बहुत समझ में नहीं आई, कुछ चढ़ा लगी थी दूसरी डाल में, लास्ट क्लास में ली नहीं बिल्कुल पूरी 1-2 हफ्ते तक बिल्कुल भी, अच्छा। तो इस कारण समझ में काफी। हाँ हाँ, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए भाई। हाँ दीदी पेपर अलग अलग होता है क्या? हम लोग भी डबल से दे सकते हैं क्या? अब नहीं दे सकते, अब तो हो गया कल, है ना। अब तो आप पेपर तीसरी सेम ढाल का रहेंगे, अलग दीजिए, अलग होते हैं? तीसरी ढाल नहीं की मैं तैयारी प्रारंभ कर दीजिए अब तो। ये पूछ रही पेपर सेम रहता है या अलग अलग होता है? पौने 4 हो गया, खत्म ही होने वाला है। चलिए।